प्रदेश में और देश में हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़ गए कि हमारे 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है। नमस्कार, द न्यूज कैनवास का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। और दरअसल आज जो खबर लेकर के आए हैं वो खबर चिंता की भी है और जागरूक होने की भी है। और चिंता लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। अक्सर फिट देखने वाले युवाओं, खिलाड़ियों और यहाँ तक कि डॉक्टर्स की अचानक हो रही मौतों ने पूरे देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस गंभीर मुद्दे पर पिछले काफी समय से जांच की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कारण इन मौतों को लेकर सामने नहीं आया है। इसी कड़ी में राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी यह मामला एक बार फिर से उठा, जिसमें कोविड के बाद हो रही मौतों का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरते हुए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच की मांग की है। गहलोत ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य विधायकों ने इस मुद्दे को उठाकर समाज की वास्तविक चिंता को एक स्वर दिया है। उन्होंने कहा कि फिट दिखने वाले नौजवान और डॉक्टर्स की आकस्मिक मृत्यु समाज में गहरे डर और संदेह को जन्म दे रही है और इसे महज इत्तेफाक मान लेना बड़ी भूल होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड के रेयर साइड इफेक्ट जो आम लोगों में दिखाई दे रहे हैं, उनकी चर्चाओं को हवाला देते हुए ये बात कही है। हालांकि आईसीएमआर की रिपोर्ट्स में अब तक इसका सीधा संबंध नहीं मिला है, लेकिन गहलोत का तर्क है कि लॉन्ग कोविड और हृदय तंत्र पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर दुनिया भर में शोध जारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस धुंध को साफ करना सरकार की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अब आपको यह बता देते हैं कि आखिर इस चिंता की वजह क्या है और क्या है वो मौतों का आंकड़ा जिसे लेकर पूरे देश के लोग आशंकित हैं। दरअसल भारत में कोविड-19 के दौरान अचानक होने वाली मौतों और हार्ट अटैक के मामलों में पूर्व कोविड की तुलना में काफी ज्यादा उछाल आया है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा के अनुसार हार्ट अटैक के कारण होने वाली मौतें 2019 में 28,579 थी, जो 2023 में बढ़कर 35,715 हो गई, जिसमें लगभग 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2023 के डेटा की बात करें तो भारत में हर दिन औसतन 175 लोग अचानक हुई इन मौतों का शिकार हुए हैं, जिनमें से लगभग 100 मौतें सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से हुई है। सबसे चिंताजनक बदलाव युवाओं में देखा गया है। 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जो 2018 की तुलना की बात करें तो 2022 तक 30 साल से कम उम्र के युवाओं में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में लगभग 40% का उछाल आया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। वर्तमान में होने वाली अचानक मौतों में से लगभग 43% से 46% लोग 45 वर्ष से कम आयु के हैं। पोस्ट कोविड बढ़ोतरी के मुख्य कारणों में विशेषज्ञों और शोध के अनुसार कोरोना वायरस शरीर की धमनियों में सूजन और ब्लड क्लॉट पैदा कर सकता है, जो संक्रमण ठीक होने के महीनों बाद भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। यानी कि लॉकडाउन के बाद से शारीरिक गतिविधियों में कमी और खराब खानपान और तनाव के स्तर में भी भारी वृद्धि देखी गई है। लेकिन कुछ लोग वैक्सीनेशन को इसकी एक बड़ी वजह मानते हैं। लेकिन उन आरोपों पर आईसीएमआर की एक स्टडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अचानक होने वाली इन मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये मुद्दा नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से आकस्मिक मौतों ने पूरे देश को हिलाया है, उन मौतों पर अब वाकई में एक रिसर्च होना स्वाभाविक है और एक राष्ट्रीय स्तर की एक रिपोर्ट आना बहुत जरूरी है। लगातार विशेषज्ञों ने, डॉक्टर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने इन पर चिंता जाहिर की है, लेकिन राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने जब ये मुद्दा उठाया और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से इस मुद्दे को हवा दी है, तो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। और वाकई में सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको लेकर जो अफवाहें फैल रही है, हालांकि आईसीएमआर की रिपोर्ट्स तो ये बोल रही है कि कोविड वैक्सीन का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक शोध के जरिए, एक रिसर्च के जरिए सरकार को ये धुंध वाकई में हटा लेनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।